अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, राइट। हमारी 3 लेयर हो चुकी हैं, ये है हमारी फोर्थ, दिस वन इज फोर्थ, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम बात करेंगे, बट एक्चुअली ये लेयरों का सुपरस्टार कह सकते हैं हम इसे। बट उससे पहले हमने देखते हैं हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। आई गेस अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल लेयर, इसके अंदर था ईथरनेट, राइट। ईथरनेट के अंदर क्या डेटा होता है, बाइनरीज या रॉ डेटा। फिर हमने क्या पढ़ा, स्विच, ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकंड लेयर, जिसे कहते हैं हम डेटा लिंक लेयर, ठीक है। जिसे कहते हैं हम क्या, डेटा लिंक लेयर, ठीक है, जिसे कहते हैं हम डेटा लिंक लेयर। और उसके बाद अंदर डेटा लिंक लेयर, जिसके अंदर होते हैं स्विच, राइट। और उस स्विच के अंदर होते हैं मैक एड्रेसेस, उसका प्रोटोकॉल। और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम्स, राइट। जैसे इसमें बाइनरीज। और जो हमने थर्ड लेयर पढ़ी वो क्या थी, हमारी नेटवर्क लेयर, राइट। उसके अंदर क्या था, राउटर, राइट। और राउटर क्या करता है, यूज़ करता है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के अंदर जो भी डेटा होता है ट्रांसफ़र, उसे हम कहते हैं पैकेट्स, राइट। ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं द फोर्थ लेयर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये जितनी भी लेयर्स हैं फिजिकल लेयर के अलावा, ये सारी लेयर क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। ये कोई भी रियली अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर है जो इथरनेट आपको रियली दिख सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये सारी की सारी जो है वर्चुअल लेयर्स होती हैं, ओके, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एक तरीके से हम मान सकते हैं फायरवॉल्स। फायरवॉल्स मीन्स आग वाली दीवारें, जो मैंने बताया था, मतलब इट मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है, राइट। किसको, इन एंड आउट ऑफ कनेक्शन। मोस्टली जो बाहर से एक्सटर्नल रिक्वेस्ट आ रही हैं या कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है, डिपेंड करता है कि क्या वो एग्जैक्ट पोर्ट पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। एंड इट हैज़ आईपी की तरह, इट हैज़ टीसीपी एंड यूटीपी। और इसके डेटा ट्रांसफर को कहते हैं हम सेगमेंट्स, ठीक है। लाइक इसे पैकेट्स कहते हैं, इसे फ्रेम्स कहते हैं, और इसे कहते हैं सेगमेंट्स, ठीक। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ लेयर की, राइट। हम बात कर रहे हैं फोर्थ लेयर की, डेट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो अगर हमें इसे समझना है तो इसके लिए पहले एक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, राइट। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर आप अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से एक आईपी होने के बाद भी, ठीक है, एक आईपी है, राइट। नेटवर्क लेयर के थ्रू आपको एक ही आईपी मिला हुआ है, राइट। उस एक आईपी के बाद भी आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को, या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करते हो, लाइक मेल, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी वेबसाइट है तो वेब सर्विस या वेब सर्वर्स, राइट। उसके बाद व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट आपकी मशीन का तो एक ही एड्रेस है, एक ही आईपी एड्रेस है। तो बार बार जब आप रिक्वेस्ट एक साथ भेजोगे, और ये सारी ऐप आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग सेम टाइम पे ये सारी कैसे यूज़ कर सकते हो, और कंप्यूटर को भी कैसे पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना है, राइट। कैसे पता चलता होगा आपकी मशीन को, आपके पीसी को, हाउ, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स, राइट। इट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ रहे हो, राइट, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टीसीपी पहला प्रोटोकॉल, दूसरा प्रोटोकॉल यूडीपी। अभी बिल्कुल मत सोचना इसके बारे में, राइट। अभी बस आप आईपी की ऊपर फोकस करना, और दूसरा फोकस करना पोर्ट्स के ऊपर। और ये फोर्थ लेयर के अंदर ही है, राइट। दूसरा है यूडीपी। तो हमेशा इसके दोनों में से कोई सा भी यूज़ हो सकता है, राइट। इनके मैं अभी डिफरेंसेस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बट इनके बारे में सोच रहा मत। तो चाहे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करें, चाहे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करें, लेयर 4 के अंदर हम हमेशा पोर्ट्स के साथ ही यूज़ करेंगे उन्हें, राइट। इंडिविजुअली वो कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो पोर्ट्स क्या हैं, हम पोर्ट्स को हम आईपी के रिलेशन में ही सोचेंगे। जैसे आईपी मैंने बताया, एक आईपी है हमारे पास सिर्फ, राइट। और हम बार बार इंडिविजुअल रिक्वेस्ट इतनी सारी जगहों पे डालते हैं, ठीक है। अब वो जो रिक्वेस्ट हमने डाल रखी हैं, उन रिक्वेस्ट के एक साथ रेस्पॉन्स भी आते होंगे, ठीक है। 3 रिक्वेस्ट डाली, 3 रेस्पॉन्स आ रहे हैं सेम आईपी पे। लेकिन आपकी मशीन, यानी कि आपका पीसी, आपका लैपटॉप जो भी है, या आपका फ़ोन, एवरीथिंग
हर चीज़ के अंदर ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे डोर्स होते हैं, या ये जितनी भी सर्विसेज है या जितनी भी ऐप है एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इन एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग पोर्ट पहले से असाइंड होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी वेब सर्विस यूज़ कर रहे हो या वेब सर्वर को रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल हम इस वाले को ले लेते हैं, राइट, वही वाला अगेन, आप यूज़र हो और क्लाइंट हो, ठीक है, और आपने एक रिक्वेस्ट डाली है, किसको, वेब सर्वर को, ठीक है, आपने यहाँ पे www.com जो भी लिखा, google.com या वॉट एवर, तो ये गूगल का सर्वर है, ठीक है, और ये आपका अपना पर्सनल इस सर्वर तो नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं इट्स योर ओन क्लाइंट मशीन। तो यहाँ से एक आईपी, पहले तो ये आपका सोर्स आईपी होता है, दिस इज कॉल्ड सोर्स आईपी, आपका जो पर्सनल आईपी है डेट इज सोर्स आईपी, और ये जहाँ पे हम जा रहे हैं डेट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन आईपी, राइट। ये आपका सोर्स आईपी अप्रोच करता है डेस्टिनेशन आईपी को, राइट, एक रिक्वेस्ट डालता है वो डेस्टिनेशन आईपी पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी आपका जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल गूगल का ही ले लेते हैं हम बार बार, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमने ले लिया पहला गूगल का, देन उसके बाद अगर हम सोर्स आईपी अपना देखते हैं तो हमारा 198 तो नहीं होगा, वैसे ये भी हो सकता है, और समथिंग लाइक दैट 29.32.0 या ज़ीरो नहीं होता, मोस्टली 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आईपी है, ठीक है, ये हमारा आईपी है, या इसे हम कर देते हैं 10, ठीक है, व्हाट्सएवर, सो दिस इज़ अवर आईपी। बट यहाँ से ये रिक्वेस्ट पहले वाले पे जाएगी, कहाँ से, ये जाएगी पोर्ट 1 से, राइट, पोर्ट 1 जो क्या था, जो किसके लिए जा रहा है, वेब सर्वर के लिए जा रहा है, बट यहाँ पे फिक्स है पहले से ऑलरेडी, एंड यहाँ पे जाएगी या तो 80 पे, पोर्ट 80, या ये जाएगी पोर्ट 4, या जाएगी ये पोर्ट 443, या जाएगी पोर्ट 443, ठीक है। ये है HTTP, ये है HTTPS, राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये डिफरेंस है दोनों का, मोस्टली अब इस पे ही यूज़ होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसी, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो भाई, अब आप सोच रहे होंगे आदि ऐसी तो कितनी सारी सर्विसेज हो सकती हैं, है ना, इनफाइनेटली बहुत सारी, एक साथ हम तो पता नहीं कितनी ऐप चला सकते हैं, और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अगर कोई ऑटोमेशन टूल यूज़ करें या कुछ हमें करना है इस टाइप से, तो हम तो इवन इंडिविजुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो यार राइट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, सो बेसिकली आपने सही कहा, इतनी सारी सर्विसेज हो सकती हैं, इतने सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो हम सबके लिए क्या अलग अलग पोर्ट यूज़ करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो क्या इतने सारे पोर्ट होते हैं, यस, वी हैव एक्चुअली, ये जो नेटवर्किंग पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वर्चुअल पोर्ट्स हैं, तो वी हैव अराउंड 65,535 पोर्ट्स, यस, एग्जैक्टली, इतने सारे पोर्ट्स होते हैं, वी हैव अराउंड 65,535 पोर्ट्स, राइट। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पोर्ट्स, स्टार्टिंग के आई गेस 1,000 पोर्ट्स रिजर्व्ड होते हैं फॉर वेब सर्विसेज, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई मैसेजिंग सर्विस है तो उसके लिए अलग पोर्ट रिजर्व है, ठीक है। एंड अगर हमारे पास कोई मेल है तो उसके लिए, मेल के लिए, क्योंकि मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टिंग मेल की वजह से ही हुई थी इंटरनेट की, कहीं ना कहीं, मतलब मेलिंग एंड वेबसाइट्स, मेन प्राइमरी यूज इसमें से यही था, ठीक है। तो मेल्स के लिए हमारे पास काफ़ी सारे पोर्ट, लाइक 465 यूज़ करते हैं, डेट इज़ फॉर, सो मेल के अंदर हम यूज़ करते हैं डेट इज़ अराउंड व्हाट, SMTP, राइट। देन और भी होते हैं काफ़ी सारे, एंड अगर हम कोई चैट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पोर्ट अलग होता है, राइट। इवन आपके गेम्स के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, ठीक है, गेम्स के अंदर इट इज़ अराउंड, और इसी का सिक्योर वर्जन जैसे HTTPS का है, इसी का है 587, राइट। सो बेसिकली थिंग इज़, और गेम्स के अंदर हम यूज़ करेंगे, ऐसे गेम्स में अगर हम बात करते हैं माइनक्राफ्ट की, राइट, तो तो माइनक्राफ्ट आई होप सबको पता ही होगा, माइनक्राफ्ट का अपना यूजुअली क्या पोर्ट यूज़ करता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है, इट इज़ 25565, राइट, ठीक। उन 65,000 पोर्टों में से दे यूज़ डिफरेंट थिंग। अगर हम बात करें किसकी, प्ले स्टेशन की या एक्सबॉक्स की, ठीक है, तो ये भी कुछ एक मिक्सचर यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्विसेज इसके अंदर दो हैं। अब आप सोच रहे हो क्या हो रहा है भैया, सब आदि एवरीथिंग इज गोइंग अबव माई हेड, लेकिन अभी समझते जाओ, यू वुड अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट।
क्योंकि एक्टिविटीज़ अलग हैं। एक ऐप के अंदर सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, राइट? एक सर्विस यूज़ नहीं हो रही है। आप अगर कोई चीज़ वेबसाइट के अंदर जाके करते हो तो चैटिंग पार्ट इज़ अलग, डिफरेंट, ठीक है? उसके बाद जो आपको वहाँ पे यूआई दिख रहा है, आप उससे कोई भी डेटा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो दिख रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट? मोस्टली दैट इज़ एचटीटीपीएस। अगर आप उसके अंदर कोई और प्ले कर रहे हो, कोई और चीज़ देख रहे हो, अगर आप ईमेल्स के लिए यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ स्टैंडर्ड पोर्ट ऑफ दिस, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यूज़ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स। तो फॉर एग्जाम्पल प्ले स्टेशन, राइट, और एक्सबॉक्स, ये क्या यूज़ करते होंगे? हुँ? ये लॉगिन के पर्पसेस के लिए, और वहाँ पे तो यूज़ करते हैं वही आपका सेम पोर्ट 80 और 443। बट एट द टाइम जहाँ पे इन्हें एक्चुअल गेम प्ले करना होता है, ठीक है ना, वहाँ पे दे यूज़ मोस्टली 3074, राइट? 3074, ठीक है, फॉर द गेम प्ले, और यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ लॉगिन, ठीक? तो एक्चुअल में अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा लग रहा होगा कि पोर्ट अब भी भैया समझ में नहीं आया, आदि नहीं आ रहा हमारे समझ में पोर्ट होते क्या है। तो सुनो, देखो, मैंने आपको तरीका बताया था पहले, है ना, कि हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस है, राइट? और अब ये लेयर 3 की बात थी, आईपी एड्रेस, अब हम लेयर 4 के अंदर है, ठीक है? अब हम 4 में 3 की बात थी, ठीक है? तो आईपी एड्रेसेस क्या है, इट्स लाइक फ़ोन नंबर। आईपी एड्रेस किसकी तरह थे? फ़ोन नंबर की तरह। तो अगर सपोज एक घर में जस्ट वन फ़ोन है, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल फ़ोन, लेकिन मेंबर 4 हैं, ठीक है? तो हम चारों मेंबरों का नाम भी अलग होगा, राइट? पर्सन ए, ठीक है, बी, सी, डी। तो उसी तरीके से आईपी एड्रेस एक मशीन का सिर्फ एक है, राइट? लेकिन वहाँ पे अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेट करना है, किसी भी सर्विस से कम्युनिकेट करना है, उसके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, लाइक मैसेज है, ईमेल है, कोई इमेज है, कोई वॉइस चैट है, कुछ भी है, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू कन्वे करी जाती हैं टू योर पर्टिकुलर मशीन, राइट? ये रोड एड्रेस था सिर्फ, ठीक है ना, आईपी इज़ जस्ट रोड एड्रेस, कोई सड़क है उसका एड्रेस है, ठीक है? उस सड़क के ऊपर दोनों तरफ काफ़ी सारे मकान हैं, ए, बी, सी, डी करके ही अगेन, राइट? अब उन मकानों का जो इंडिविजुअल नेम है, आपका कोरियर तो निकल चुका है, सड़क पे आ गया है इस आईपी पे, ठीक है? आपकी मशीन में आ चुका है, या वो सर्वर में भी आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है। लेकिन उसे पूछना किस सर्विस से है, उसे रिक्वेस्ट किस सर्विस पे डालनी है, या उसे रिस्पॉन्स किस सर्विस से लेना है, यानी कि किस घर पे उसे वो कोरियर, वो पैकेट्स डिलीवर करने हैं, राइट? जो आपको मैंने बताया था आईपी के पैकेट्स बनते हैं, ठीक है? पैकेट्स बनते हैं, तो वो पैकेट्स कहाँ पे उसे डिलीवर करने हैं, और कैसे वो वापस लेके जाएगा, ठीक? किस पोर्ट से उस रिस्पॉन्स को। तो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वही होता है पोर्ट का वर्किंग। तो हर पोर्ट पे अलग सर्विस चलती है, किसी पे मेल है, किसी पे गेम है, किसी पे चैट है, ठीक है? इट समथिंग कि आप समझ गए होंगे अब तक विद 2 एग्ज़ाम्पलों के साथ काफ़ी अच्छे से। अगर नहीं आया तो स्टिल यू कैन आस्क मी, ठीक? तो मेन पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया है, पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक? लेयर 4 के अंदर होते हैं। पोर्ट्स 65,000 हैं, उससे भी ज़्यादा। और जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट के अंदर होता क्या-क्या है, सबसे पहले सोर्स आईपी, ठीक है? देन यहाँ होता है सोर्स पोर्ट, ठीक? और सामने की तरफ क्या होता है? डेस्टिनेशन आईपी। सामने की तरफ क्या होता है? डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है? और डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक? तो आपका जो भी आईपी था दैट विल बी सेम। यहाँ पे आपका जो आईपी इसका डेस्टिनेशन का है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है? ये फिक्स है, डजंट मैटर। यहाँ पे जो आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है वो भी एज पर सर्विस, जो भी सर्विस है, ठीक है, जिस भी आप सर्वर पे रिक्वेस्ट डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी वो सेम रहेगा, राइट? तो मेनली हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे वो डेस्टिनेशन पोर्ट भी सेम रहेगा, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ से आपका क्या जाता है, रिक्वेस्ट, और यहाँ से आपका आता है वापस रेस्पॉन्स, ठीक? इसी पे आएगा, सेम पोर्ट पे, जैसे सेम आईपी पे आ रहा है। अब ये हो सकता है आपका कुछ भी, लाइक 15,000 या 2,000, ठीक है, या 5, 6, 8, 2, ठीक है, जो भी पोर्ट खाली होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक? अब क्या होता है, इंडिविजुअली कुछ होते हैं आपके स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड पोर्ट्स, स्टैंडर्डाइज पोर्ट्स, जैसे 4, 3, ये फिक्स है, ठीक है? अप टू 1000 समथिंग ये फिक्स होते हैं, राइट? और दूसरे होते हैं आपके जो फिक्स नहीं होते, दे कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। यहाँ डेटाबेसेस के लिए अलग पोर्ट्स होते हैं, राइट?
आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। आपके HTTPS के तरह ही डेटाबेसेस के अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं 0 से लेकर 1023 तक, राइट, जिसके अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया 4 HTTPS, राइट, यू हैव व्हाट 443। इसी तरीके का आपका SSH, राइट, उसका है 22, ठीक। एंड इसी तरीके से उसी तरीके से जैसे BGP, अगर किसी को याद है तो कमेंट करना, क्योंकि पिछली वीडियोस में आपको पता होगा कि BGP क्या होता है, राइट, राइट, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था वो भी बता देना मुझे, राइट, इट्स 179, राइट। सो इस तरीके से काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। डेटाबेसेस के लिए अलग होते हैं, SQL सर्वर के लिए क्या होता है, ओरेकल सर्वर के लिए अलग होता है, राइट। सो दीज आर स्टैंडर्ड पोर्ट्स, राइट, और भी बहुत सारे हैं फॉर ईमेल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, यू वुड नो देम वन बाय वन। एंड अगर हम इनकी बात करते हैं तो दीज आर कॉल्ड ephemeral ports. So these are mostly free ports, right? टेम्परेरली असाइन होते हैं और टेम्परेरी पर्पस के रिजॉल्व होने के बाद दे आर चेंज्ड, राइट। तो यहाँ पे आपने अगर ब्राउजिंग करी थी, अगर आपने ब्राउजिंग करी थी यहाँ पे, ठीक है, तो आपने अगर 10 टैब खोल रखे हैं, राइट, अगर आपने अपने ब्राउज़र के अंदर 10 टैब खोल रखे हैं, तो वो बार बार 10 के 10 टैब अलग अलग पोर्ट से बट सेम IP के साथ रिक्वेस्ट करेंगे इसी सेम डेस्टिनेशन पोर्ट पे और इसी सेम डेस्टिनेशन IP पे, राइट। सो दिस इज हाउ यू नो, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो जाता, सब कुछ एक IP पे आ गया बट ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या भेजना है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो एफीमेरल पोर्ट्स होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ टेम्परेरीज, ठीक है, काइंड ऑफ टेम्परेरीज जो पर्टिकुलर टाइम के लिए असाइन किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 10 टैब्स इन वन ब्राउज़र, एक ब्राउज़र में 10 टैब खोल रखे हैं, राइट, क्रोम में या ब्रेव में, वेयर एवर। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। पोर्ट्स का मेन फैक्टर क्या है, पोर्ट्स आर लाइक डोर्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट विंडोज इन वन हाउस, ठीक है, या हाउस नंबर है किसी स्ट्रीट पे, ठीक है, या एक फ़ोन नंबर है और एक घर के अंदर 5 मेंबर है, तो ऑल दोज आर पोर्ट्स, ठीक। तो एक मशीन का जब एक IP है बट सर्विसेज हमारे पास बहुत सारी हैं, तो ऑल दो सर्विसेज आर बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स, सेम IP, क्योंकि नेट पे, इंटरनेट पे देर इज नॉट जस्ट इंटरनेट। आप क्या समझते हो वैसे इंटरनेट, अगर आप ये समझते हो कि जस्ट ब्राउजिंग इज इंटरनेट या चैटिंग इज इंटरनेट, ठीक है, नहीं, इंटरनेट वो नहीं है। वो तरीके हैं जो सामने आ गए और जो बहुत फेमस हो गए हैं, राइट। बट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्राउजिंग, चैटिंग, वीडियो को देखना, दीज आर नॉट द मेन इंटरनेट थिंग्स, राइट। देर आर सो मेनी सर्विसेज जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता, राइट। डेटाबेस की क्वेरीज हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो बैकग्राउंड में चलती हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं। इस PC को या किसी भी मशीन को मेंटेन करने के लिए ऑलमोस्ट दे आर हंड्रेड्स ऑफ फैसिलिटीज, हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन दैट आर गोइंग ऑन। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, हो एक ही चीज़ रही है जो आज से 50 साल पहले भी हुआ करती थी। क्या था वो? द ट्रांसफर ऑफ डेटा, द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या हो रहा है? रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ, तो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे TCP और UDP के बारे में। पहले इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वैसे तो वो इतना कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को रहती है इशूज। दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और UDP क्या होता है? UDP इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। और आप सोच रहे होंगे क्या क्या कंफ्यूजन आ गया। और याद रखो बस एक चीज़, अभी यू आर ऑन लेयर 4, ठीक है, आप कहाँ पर हो? लेयर 4 पे हो। तो जिस तरीके से अभी स्विच पढ़े थे हमने, राइट, फिर हमने क्या पढ़े थे? राउटर्स पढ़े थे, ठीक है, उसी तरीके से हम TCP UDP पढ़ रहे हैं। तो राउटर्स के अंदर क्या था? IP एड्रेस। स्विचेस के अंदर क्या था? आपका मैक एड्रेस आइडेंटिफिकेशन, राइट। उसी तरीके से अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो, राइट, इनका यूज़ होता है डेटा सेगमेंट्स को या डेटा पैकेट्स को इधर से उधर डिलीवर करने के लिए, राइट। सो डिफरेंस हम सबसे पहले समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब भी आपका कोई व्हाट्सएप मैसेज होता है, राइट, तो व्हाट्सएप मैसेज जब आप भेजते हो तो 100% डिलीवर होता है या नहीं, राइट। या तो वो होता है या वो नहीं होता है, ठीक है, या तो वो होगा डिलीवर या वो डिलीवर नहीं होता, राइट। बट आप जब भी PUBG खेलते हो या कोई भी फ्री फायर या वैलोरेंट,
ठीक है, और आपके नेट की स्पीड स्लो हुई या किसी और साइड से कोई और इशू आता है या थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कुछ हुआ, तो पता चलता है कि आप अभी यहाँ थे गेम के एक पार्ट में और 2 मिनट के बाद आप या तो डेड हो या गेम के किसी और साइड हो, या आगे पीछे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, राइट। सो मिली सेकेंड्स में एक चेंज आ जाता है, यानी कि डेटा लॉस हुआ है काफ़ी, ठीक है, या हम उसे कहते हैं पैकेट लॉस। बट अब क्या होता है, टीसीपी है तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, ठीक है, वो क्यों रिलायबल है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यूडीपी रिलायबल नहीं है, बट फास्ट काफ़ी है। क्या है वो? फास्ट है, ये इसके कंपैरिजन में कम फास्ट है, ठीक है। सो मेन रीज़न, हम गेम्स के अंदर हमेशा क्या यूज़ करते हैं? यूडीपी। हम वीडियोस के अंदर क्या यूज़ करते हैं? यूडीपी, जहाँ हमें लो लेटेंसी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या चाहिए? लो लेटेंसी, ठीक है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम फास्टनेस की वजह से यूज़ करते हैं यूडीपी। लेकिन इसमें क्या है? डेटा लॉस का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या पैकेट लॉस का क्या है? काफ़ी हाई चांस है। बट इन केस ऑफ टीसीपी, टीसीपी के अंदर डेटा लॉस कभी नहीं होता, राइट। या तो डेटा डिलीवर होगा या डेटा डिलीवर होगा ही नहीं, और अगर डेटा डिलीवर हुआ है तो वो 100% ही होगा, राइट। दैट इज टीसीपी। तो ये जो दो भाई हैं, हम इन्हें भाई कह सकते हैं, राइट। दोनों भाई हैं क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से, दे हैव डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर, वैसे तो आपको पता ही चल गया कि पोर्ट को हैंडल करता है, पहली चीज इट हैंडल्स द पोर्ट्स, राइट। ये पहली बताता है कौन सा पोर्ट है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट्स, ठीक है। सेकंड, वो ये देखता है कि रिलायबिलिटी कितनी है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन देता है, राइट, मीनिंग कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेट करवाता है वो, राइट, और डेटा को प्रॉपरली वो डिलीवर करवाता है, इट मीन्स, ठीक है। तो डेटा को डिलीवर करवाता है, मेन 2 प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, टीसीपी एंड यूडीपी, राइट। और ये किस में आता है आपका? दिस कम्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस कम्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। आपको और अच्छे से सारी चीज़ें डिस्क्राइब होने वाली हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो टीसीपी को मैंने आपको बता दिया, टीसीपी क्या है? टीसीपी इज लाइक रिलायबल डिलीवरी पार्टनर, ठीक है, रिलायबिलिटी बहुत हाई है, ठीक। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे ईमेल्स में यूज़ करते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बीच में मैसेज ही आधा जाएगा, ऐसा तो किसी को भी नहीं चाहिए, राइट। कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है, कोई भी मूवी डाउनलोड करनी है, ठीक है, और आपको कोई भी बैंकिंग का काम करना है, राइट, आपको वेबसाइट्स मोस्टली जितनी भी हैं सब यूज़ करनी है, मोस्टली, राइट, सारी नहीं, मोस्टली, ठीक है। तो वेब ब्राउजिंग के अंदर यही होता है, ठीक है। और टीसीपी का स्पेशल फीचर जो होता है वो ये होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि टीसीपी डाटा भेजने से पहले ना कनेक्शन एक इस्टेब्लिश करता है, राइट। टीसीपी क्या करता है? इट एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, राइट। टीसीपी क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता कैसे है, अगर हम समझें तो इसे हम मान सकते हैं, इसे हम एक नाम देते हैं हैंड शेकिंग, ठीक है, या वो क्या करता है? हैंड शेक करता है। और ये होता क्या है? 3 वे हैंड शेक होता है, राइट। वो क्या होता है? 3 वे हैंड शेक होता है। अब क्या होता है? क्लाइंट यानी कि यूजर अपनी तरफ से सबसे पहली चीज क्या बोलता है? सिंक्रोनाइज, राइट। फिर उसके बाद सर्वर बोलता है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लाइंट बोलता है अगेन एक्नॉलेज, ठीक है। सो दिस इज द मेन फंडा, कि यहाँ जो ये टीसीपी हैंडशेक हो रहा है, राइट, या कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का 3 वे हैंडशेक हो रहा है, तो उसके बाद ही कनेक्शन रेडी होता है, राइट। कनेक्शन इज नाउ रेडी, कनेक्शन अब क्या है? कनेक्शन इज रेडी। और इसके बाद डेटा भेजना स्टार्ट होता है, नाउ बिगिंस द डेटा ट्रांसफर। अब आप कह रहे होंगे आदि ये सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये क्या है? ये अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन टीसीपी इसकी वजह से ही, याद रखना, 3 वे हैंडशेक की वजह से ये क्या है? रिलायबल है, ठीक है। 3 वे हैंडशेक की वजह से ये रिलायबल है, ठीक। और अगर एक भी पैकेट लॉस हो गया बीच में, तो टीसीपी एक ही चीज़ बोलता है, भाई दोबारा भेज, ठीक। इसलिए टीसीपी होता तो थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, इतना भी स्लो नहीं है बट कंपैरेटिवली यूडीपी के, बट सेफ बहुत होता है, राइट। तो टीसीपी एक रेस्पॉन्सिबल कुरियर कंपनी की तरह काम करता है, राइट, और ये सेफ है, रिलायबल है, ठीक है। अब 3 वे हैंडशेक की वजह से ही ये रिलायबल भी है। ये 3 वे हैंडशेक होता कैसे है? हाउ? अब इसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं लूँ, कि अगर एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, ठीक। अब पर्सन एक पूछता है कि क्या बात करनी है, राइट। पर्सन बी कहता है हाँ रेडी हूँ, तो पर्सन ए फिर से क्या क्या कहेगा? चलो बात करते हैं। तो सेम इसी मेथड का यूज करते हैं, ये जो हमने अभी भी बताया,
कि ये होता क्या है, राइट। सिंक्रोनाइज पहली चीज़ है, देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, और देन उसके बाद अगेन एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो वही प्रोसीजर सेम यूज होता है टीसीपी के 3 वे हैंडशेक के अंदर, राइट। उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है या आप बात करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, हाँ मुझे पता है ऐसे एक्चुअल में कोई नहीं करता, ठीक है, बट फिर भी हाँ इंट्यूशन आ ही जाता है। इंट्यूशन पे समझ में आती है चीज़ कि किसी से बात करनी है या नहीं करनी, राइट। या बस उसके बाद अपने इंसल्ट करवा के वहाँ चले से चले जाना है, राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है। सो अब 3 वे हैंडशेक है इसका नाम, राइट। 3 वे हैंडशेक, एज आई टोल्ड यू क्या था, इट वॉज 3 वे हैंडशेक, ऐसा आपको ऊपर बता दिया। बट एक बात बताओ, ये 3 वे क्यों है, ये 2 वे क्यों नहीं है? आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया? हम्म, कि क्लाइंट कहता है सर्वर से कि कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, सर्वर कहता है ओके क्लाइंट से, और बस कनेक्शन हो गया स्टैब्लिश। नहीं, ये तरीका बेटर नहीं है। एक तो स्लो शायद ये ज़्यादा फास्ट रहेगा, है ना, और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड टाइम लॉस भी कम होगा। नहीं नहीं, नो नो। एंड इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। 3 वे हैंडशेक में पहले तो हम समझते हैं होता क्या है। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं जैसे हमने पहला बनाया क्या, क्लाइंट, और यहाँ हमारा है सर्वर। ठीक है, पहला है हमारा क्लाइंट, देन है सर्वर। अब क्या होता है, क्लाइंट भेजता है सर्वर पे एक मान सकते हो आप रिक्वेस्ट ही, ठीक है, या डेटा पैकेट्स होते हैं सीरीज में, जो मैंने अभी बताया सीक्वेंस में, सीरीज में। ठीक है, डेटा पैकेट से नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का 1000, अगले वाले का 1500, देन 2000, व्हाट्सएवर। ठीक है, इस तरीके के डेटा पैकेट्स आते हैं। तो जो पैकेट सारे होते हैं, उन पैकेट्स के साथ ये क्या करता है, ये हर बार इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन, राइट। तो ये सबसे पहले भेजता है सिंक्रोनाइज, ठीक है, एक नंबर के साथ, नंबर, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर के साथ ये भेजता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज के साथ ये कहता है यस मैं भी तैयार हूँ, कनेक्शन सिंक्रोनाइज करके ये साथ में भेजता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है, एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, राइट। फिर यहाँ से दोबारा से क्या जाता है कि हाँ मैंने आपके सिंक को भी एक्नॉलेज कर दिया है। अब हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास ऑप्शन दो बंदे हैं, ए हो आप और बी है आपका दोस्त। आप अपने दोस्त से कहते हो कि क्या हम बात कर सकते हैं, आपका दोस्त कहता है हाँ हम बात करेंगे, और अब आपका दोस्त आपकी तरफ देखता भी नहीं है, ठीक है, और वो दूसरी तरफ मुंह करके सारी बातें आपको बताने लग जाता है। ठीक है, एक के बाद एक वो सारी बातें बताने लगता है। बट आप क्या करते हो, आप या तो वहां से भाग जाते हो, या आप बेहोश होकर गिर जाते हो, या आपकी कोई कॉल आ जाती है। इट मीन्स आप रेडी नहीं हो उस बात के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक रिप्लाई नहीं करा, हाँ चलो बात करते हैं। तो जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे उस बंदे की रिप्लाई को, ठीक है, तब तक यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब तक हो सकता है कि क्या पता मशीन ही क्रैश हो जाए, राइट, या डे आपका बीच में लिंक ही ब्रेक हो जाए, ठीक है, या बहुत देर पहले के पैकेट्स आ रहे हैं अभी भी इंटरनेट स्लो है, राइट, ठीक है ना। तो जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा दोनों तरफ से। तो पहले आप कहते हो, यानी कि पहले क्लाइंट कहता है सिंक्रोनाइज एक सीक्वेंस के साथ, सर्वर कहता है यस सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेज, उसके बाद आपको भी उसके सिंक्रोनाइजेशन को एक्नॉलेज करना पड़ता है। तो इट इज 3 वे, ठीक, इट इज 3 वे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया कि ये 3 वे क्यों है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, बेहोशी वाले। एंड मेन अगर आपको ये समझना है कि इनकी मतलब फॉर्म क्या है, मतलब काइंड ऑफ, तो इट इज सिंक्रोनाइज, राइट, फर्स्ट इज सिंक्रोनाइज, राइट, देन उसके बाद है सिंक एंड एक्नॉलेज, सिंक्रोनाइज का तो पता चल गया आपको, देन इट इज एक्नॉलेज, और राइट एक्नॉलेजमेंट, एंड देन कम्स अगेन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम आपकी साइड से या क्लाइंट की साइड से। ठीक है, तो दिस मेक्स इट इनटू 3 पार्ट्स, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सर्वर क्रैश हो सकता है, पुराने ओल्ड पैकेट्स आ रहे हैं बहुत देर की बाद, ठीक है, एनीथिंग कुड हैपन, राइट। सो दिस इज द मेन रीज़न व्हाई वी यूज 3 वे हैंडशेक इन टीसीपी, राइट। और इसी की वजह से क्या है, बहुत सिक्योर है, क्योंकि इसमें जब तक ये सारे के सारे पैकेट सिक्वेंस में नहीं आएंगे तो वो यहाँ पे बताता भी रहेगा कि मेरे पास ये पैकेट नहीं आया, राइट, समझ रहे हो आप? हर पैकेट का एक नंबर होता है, अगर बीच वाला पैकेट ही मिसिंग हो गया इसमें बीच में, तो सर्वर अपने आप बोलेगा, राइट, कि सेंडर दोबारा भेजो, राइट। इसलिए टीसीपी रिलायबल है, ठीक है ना। अगर एक पैकेट हो गया तो मुझे पैकेट मिला नहीं है, सेंड इट अगेन। अब क्या होता है ट्रांसमिशन में,
पैकेट लॉस हो जाए या एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, टीसीपी वेट करता है एक सर्टेन टाइम तक। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो पैकेट दोबारा भेज देता है, राइट। इसको कहते हैं रीट्रांसमिशन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रीट्रांसमिशन। अब टीसीपी के अंदर एक दो चीज़ें और होती हैं जो थोड़ी सी आपको समझानी पड़ेंगी, जैसे फ्लो कंट्रोल, राइट। व्हाट इज़ फ्लो कंट्रोल? तो क्या होता है, कई बार इमेजिन करो सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट भेज सकता है, क्योंकि ये सर्वर की लिमिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, सर्वर की लिमिट इज़ टू मच। और क्लाइंट लेकिन हैंडल नहीं कर सकता इतना सा सारा डेटा, क्लाइंट कांट हैंडल दैट डेटा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, डेटा हो जाएगा ओवरफ्लो, राइट। डेटा ओवरफ्लो ही होगा, जस्ट लाइक क्या, अगर आप किसी टंकी के अंदर या टैंक के अंदर पानी भर रहे हो, ठीक है, और उसकी लिमिट से ज़्यादा बढ़ दिया तो इट वुड ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसलिए टीसीपी क्या यूज़ करता है, वो विंडो साइज सेट कर देता है, राइट। वो क्या सेट करता है, विंडो साइज, ठीक है, क्योंकि रिसीवर उसे बताता है कि मैं इतना ही डेटा हैंडल कर सकता हूँ, राइट। तो सेंडर उसी के हिसाब से, उस डेटे के, उसके रिसीवर के हिसाब से, यानी आप उसके हिसाब से ही वो सेंडिंग स्टार्ट करता है, राइट। और इसी को कहते हैं फ्लो कंट्रोल, नेटवर्किंग के अंदर फ्लो कंट्रोल, राइट। आगे वैसे और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि कंजेशन कंट्रोल, बट इनके बारे में हम अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बिफोर यू वुड गो एनी फर्दर। अभी तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन कनेक्शन अब क्लोज भी तो होगा, नहीं, कनेक्शन क्लोज भी होता है, वो कैसे होता है, उसे कहते हैं हम फोर वे टर्मिनेशन। ज़्यादा टेंशन मत लेना, काफ़ी हाई एंड व्यू दूंगा, ठीक है। इतना डीप नहीं जा रहा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्मिनेशन कैसे होता है, इट इज़ फोर वे टर्मिनेशन, राइट। सो राइट, अभी हमने सीखा था क्या, थ्री वे इस्टेब्लिशमेंट या थ्री वे हैंडशेक। अब क्या है, थ्री वे टर्मिनेशन। तो पहले इस्टेब्लिश करना सीखा था, नाउ वी वुड अंडरस्टैंड कि टर्मिनेशन कैसे होता है कनेक्शन का, राइट, जो स्टैब्लिश कनेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सेम थिंग, क्लाइंट, राइट, यानी कि आप, देन द अनदर पार्ट इज सर्वर। सो सबसे पहले क्या होता है कि yep, तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट भेजता है फिन, फिन मीन्स फिनिश, राइट। देन सर्वर भेजता है अगेन क्या, एक्नॉलेज, वही वाला, राइट, ACK, एक्नॉलेज। देन उसके बाद सर्वर अपना फिन भेजता है, राइट, क्योंकि वो अभी भी कुछ डेटा बचा हुआ होता है, वो उसे भेजने में लगा रहता है। तो जब तक वो डेटा पूरा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक वो फिन नहीं भेजता। देन वो क्या भेजता है, अपना खुद का फिन। और देन उसके बाद क्लाइंट अगेन भेजता है एक्नॉलेज, राइट। सो दिस इज द होल फोर स्टेप प्रोसीडर। सो दिस इज हाउ बेसिकली टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, टर्मिनेट होता है, टीसीपी कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, देन उसके बाद यूडीपी क्यों करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। तो हम बात करेंगे यूडीपी के बारे में, राइट। यूडीपी, यूडीपी प्रोटोकॉल, राइट। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या थी, किसी को याद है? हाँ हाँ, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। सो यूडीपी का कैसे है कि इमेजिन करो वही दोबारा से कि वैलोरेंट खेल रहे हो या पबजी खेल रहे हो, और वहाँ एनिमी दिखता है, तुमने फायर बटन दबाया और बुलेट 2 सेकंड लेट पहुंची, राइट, 2 सेकंड लेट पहुंची, तो गेम तो ओवर हो चुका, ठीक है। यही काम आता है यूडीपी। अब यूडीपी होता क्या है, जो मैंने आपको बताया, यूज़र, यूडीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा को भेजता तो बहुत फास्ट है, राइट, अल्ट्रा फास्ट, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि डेटा सेफली पहुंचा भी है या नहीं। जस्ट लाइक वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट था बार बार, राइट, ये एक्नॉलेज नहीं करता, ये कंफर्म नहीं करता कि डेटा सेफली पहुंचा है या नहीं। नो गारंटी ऑफ सेफ्टी, नो गारंटी ऑफ सेफ्टी ऑफ डेटा, ठीक है। दिस इज द यूडीपी। और एक ही एग्जांपल है क्या, गेम खिला खिला के थका दिया, पढ़ा रहे हो गेम खिला रहे हो हैं, बट या ऑब्वियसली यार थोड़ा बहुत गेम तो खेलना पड़ता है। अगर आप वैलो खेल रहे हो अगेन, तो उसके अंदर अगर आपने 2 सेकंड आपने गोली फायर करी, वो 2 सेकंड लेट पहुंची, तो वहाँ तो गेम ओवर हो गया ना, राइट, गेम ओवर होता है ऐसा बहुत बार, ठीक है। तो उन 2 सेकंड का जो गेम ओवर हुआ है, उस गेम ओवर से बचने के लिए मोस्टली व्हाट दे यूज, दैट इज यूडीपी। यूडीपी होने के बाद भी बढ़ जाते हैं, लेकिन स्टिल यूडीपी इज व्हाट वी यूज इन गेम्स, राइट। क्या, किस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है, नो कंफर्मेशन अबाउट सेफ्टी ऑफ डेटा, नो कंफर्मेशन अबाउट सेफ्टी ऑफ डेटा, राइट।
ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? देयर इज नो कन्फर्मेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ डेटा। जैसे वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होता था, राइट, सिंक्रोनाइजेशन होता था, देन उसके बाद इतना सब कुछ के बाद डबल एक्नॉलेजमेंट, डबल सिंक्रोनाइजेशन, तब जाके टीसीपी के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता था कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पे नो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर रिकवरी भी नहीं है, राइट, और कोई यहाँ ट्रांसमिशन भी नहीं है, रीट्रांसमिशन भी नहीं है, राइट, दोबारा से कोई डेटा नहीं भेजा जाएगा। बस डेटा भेज दिया और उसके बाद खेल खत्म, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ये वाला सिस्टम है यहाँ, राइट। एक मान सकता है ऐसी कोरियर सर्विस जैसे किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे कभी कभी हो भी जाता है, आपने देखा होगा। अब यूडीपी इतना फास्ट क्यों है अगर कंपेयर करें, तो रीज़न आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि टीसीपी क्या करता था, वो 3 वे हैंडशेक करता था, ठीक है, देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करता था, देन सीक्वेंस ऑफ नंबर, एरर चेकिंग। यूडीपी क्या करता है, बस डेटा भेज दो सीधा सीधा, कोई 3 वे कुछ नहीं, नो 3 वे, नो कनेक्शन क्लोजिंग, ठीक, कोई सीक्वेंस नहीं, नथिंग, नथिंग इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। इन्हें सब एक मतलब है डेटा भेजने से, ओनली ट्रांसफर ऑफ डेटा। जहाँ पे भी स्पीड इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूडीपी का। और यूडीपी का मैंने आपको बताया कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले डीएनएस क्वेरीज, अभी डीएनएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, राइट। ऑनलाइन गेमिंग, राइट, देन वॉइस कॉल जो होती हैं, सॉरी कौन से वाली, VoIP, यू नो इट, वीडियो कॉल्स, ठीक है। सो इन जगहों पे व्हाट वी यूज़ यूडीपी, यूडीपी यूज़ होता है इन जगहों पे। वो डीएनएस क्वेरी, डोमेन नेम सिस्टम क्वेरी, यूडीपी के थ्रू ही जाती है, फास्ट, राइट, फास्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, डिले नहीं होती, देयर इज नो डिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट है कुछ, राइट। सो तो मेन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, इट इज़ अबाउट स्पीड एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। टीसीपी इज़ रिलायबल बट स्लो, एंड यूडीपी इज़ फास्ट अनरिलायबल। कनेक्शन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, रीट्रांसमिशन इसमें होता नहीं है, गेमिंग और स्ट्रीमिंग्स के लिए है, एंड जहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा मिस नहीं हो सकता, वहाँ पे हम टीसीपी यूज़ करते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए, राइट। और जहाँ पे वॉइस कॉल है या कुछ भी है या गेम्स है, राइट, जहाँ पे स्पीड मैटर करती है, ठीक है ना, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, स्पीड मैटर करती है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूडीपी। और सबसे मेन, हाँ, यूडीपी भी पोर्ट यूज़ करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या पोर्ट यूज़ हो सकते हैं इसमें, तो यस ऑब्वियसली, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, इट वॉज DHCP, राइट। तो DHCP क्या यूज़ करता है, DHCP अगर आपको याद हो, कितनों को याद है DHCP, वो स्ट्रिक्ट नेटवर्क पे आ सकते हैं और कितने कितने IP एड्रेसेस उन्हें मिलेंगे, राइट। तो वहाँ पे भी पोर्ट यूज़ होते हैं, और वो यूज़ क्या करता है, यूडीपी। उसी तरीके से DNS क्वेरीज मैंने तुम्हें बताई थी अभी, DNS, राइट, वो भी यूज़ करता है पोर्ट 53, और ये यूज़ करता है 67 एंड 68, राइट। बट मेन ये है कि ये तो चलो मेन इनके दो क्वेरीज के हो गए, बट दो सर्विसेज के हो गए, बट द थिंग इज कि जितने भी 65,535 पोर्ट हैं, ठीक है, जीरो से लेकर, दे ऑल कैन बी यूज्ड, राइट। ये सारे के सारे पोर्ट यूज हो सकते हैं टीसीपी में भी और यूडीपी में, बट इट डिपेंड्स कि वो सर्विस वहाँ पे रिक्वायर्ड है या नहीं है, वो सर्विस उसे अलाउ करती है या नहीं करती है, बट दीज पोर्ट्स कैन बी यूज्ड, राइट। तो आईपी एड्रेस क्या है, बिल्डिंग है या रोड है, और पोर्ट क्या था आपका, अगर आपको याद हो, पोर्ट इज आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर। तो अगर पर्पज़ यहाँ पे अगर गेम वाले ही हम दोबारा लें, ठीक है, या वॉइस कॉलिंग वाला था, तो उसमें क्या होता है कि बार बार क्या होता है, फ़ोन आपका, राइट, राउटर को कुछ ना कुछ भेजता है, राउटर आईएसपी को, अगर सिम के थ्रू खेलते तो डायरेक्ट आईएसपी को, ठीक है, और देन उसके बाद आपका गेम सर्वर। बट यहाँ पे अगर कोई सा भी छोटा छोटा पैकेट आपका गेम सर्वर वापस भी भेज रहा है, राइट, या तो वो कभी भी अगर मिस हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पीड या समथिंग एल्स, तो आपका गेम कभी फ्रीज नहीं होता, राइट। और फ्रीज हुआ है तो बहुत ही जल्दी वो अनफ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीजनेस से बचने के लिए वी यूज़ यूडीपी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और एक बात याद रखना, नेटवर्किंग के अंदर हर चीज़ सेफ होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फास्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही फिलॉसफी कहीं ना कहीं यूडीपी यूज़ करता है, राइट। इसके बाद हम लेयर 4 को कम्प्लीटली समझ चुके हैं, राइट। और कोड आर्केड प्लीज़ विजिट करना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट, और ये अभी डेवलप ही हो रही है, इट इज़ इन इट्स डेवलपिंग फेज, और इट नीड्स यू,
इट नीड्स स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए रेडी हैं, जो कुछ फन चाहते हैं, राइट, बट स्टिल दे वांट टू गेट समथिंग रियल, दे वांट बेस्ट इन क्लास कोर्सेज, ठीक है, बेस्ट गाइडेंस, तो सब कुछ आपको मिलेगा और बहुत सारे फीचर्स अभी लॉन्च होने वाले हैं एट कोड आर्केड. सो गाइज प्लीज गो एंड विजिट कोड आर्केड, codearcade.io का DNS आपको कमेंट करना है. दिस इज योर होमवर्क.